हेलो, मैं ये वीडियो मुंबई महाराष्ट्र के श्रम मंत्रालय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वसई विरार क्षेत्र महानगर पालिका में जो भी अतिरिक्त ग्रुप छोटी बड़ी कंपनियां हैं और जैसे वसई हुआ, विरार हुआ, नाला सपारा हुआ या कहीं भी कोई भी चीज़ में किसी भी विभाग में प्राइवेट में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तो मैं ज़्यादा नहीं जानूंगा, लेकिन भाई मैं 2 जगह काम किया, मुझे मेरे श्रम का पैसा नहीं मिला। एक टेंट वाले के यहाँ मैंने काम किया। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ सरकार थोड़ा नियमों का इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ कर जनता के हित में करे ताकि उनको उनकी मेहनत का पैसा मिल सके। और आप सोचो 12 घंटा होने के बाद कौन सा आदमी ओवर टाइम करना चाहेगा। हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमसे उम्मीद करते हैं सेठ जी कि हम उनका हेल्पर का भी काम करें। चलो भाई, एक बार हो गया तो हो गया, कर दिया। हमने एक जगह काम किया, गाड़ी चलाया, 2.5-3 घंटा हम धूप में रहकर उनके आदमी के साथ हेल्पर का भी काम किया। वही बंदे ने हमारे खिलाफ़ चुगली कर दिया, हमको निकाल भी दिया गया और हमारा 5 दिन का काम का पैसा नहीं मिला। यह कहकर नहीं मिला कि आप 5 दिन नहीं थे, हमें तकलीफ़ हुई। घर में भाई अगर कोई किसी का देहांत हो गया या गांव में क्या आदमी गांव नहीं जाएगा और 5 दिन का पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया। वो भी उम्मीद करते हैं कि मैं संडे को भी आऊँ। आप बताइए, संडे किस लिए बनाया गया है? हफ्ते में 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन आदमी इंसान रेस्ट लेता है। कपड़ा धुलना हुआ या कोई चीज़ हुआ, कहीं जाना जाना हुआ, रिश्तेदारी में बातचीत करना हुआ, किसी से मिलने जाना हुआ हॉस्पिटल में। और वसई विरार क्षेत्र में एक चीज़ और है कि यहाँ लोग हाफ डे 4 बजे तक का छुट्टी देते हैं। 4 बजे कोई टाइम होता है हाफ डे का टाइम 1:30 बजे से 2 बजे तक हो जाना चाहिए। लोगों का पैसा भी काटा जाता है 2 से 4 महीने। भाई आपको 3 साल में मिलेगा। 3 साल इंसान अगर ड्यूटी करता भी है तो उसको ये कहा जाता है कि अब आप नौकरी छोड़ेंगे तब मिलेगा। या तो वो व्यक्ति चला जाए या तो करते रहें, इंतज़ार करें। वो इसलिए करते हैं कि अब तो छोड़कर जाएगा नहीं, क्योंकि उनको सैलरी बढ़ानी पड़ती है तो उनको तकलीफ़ होता है। हर साल सैलरी बढ़ानी पड़ती है तो उनको तकलीफ़ होता है। और ये सब सरकार की कुछ कमी भी है। सरकार इतना बड़ा देश, सरकार कहाँ कहाँ ध्यान देगी। लोग शिकायत करेंगे, लोग कुछ लिख के देंगे तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन कहाँ तक आदमी शिकायत करेगा। वहाँ पहुँचने से पहले ही बीच में ही ये सब काम ख़त्म हो जाता है। हमें इतना तकलीफ़ हुआ, आज हम 52 साल की उम्र में हम घर पर बैठे हैं। काम होने के बावजूद काम नहीं मिलता। 12 घंटा का ऑफर मिलता है। 12 घंटा कैसे कोई काम करेगा? तो सरकार ज़रा इससे संज्ञान लिए, नियम में कुछ फेरबदल करे ताकि मजदूर को कम से कम उसकी मजदूरी तो मिले। भरे वो 10 घंटा करे, 12 घंटा करे, ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ना हो। और यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी बोनस का कोई प्रावधान नहीं है, न छुट्टी का प्रावधान है, न सिक लीव का प्रावधान है, न मेडिकल का प्रावधान है। हाँ, वो सरकार की तरफ से तो वो कुछ मेडिकल का जो पावती बनता है उसका प्रावधान है कहीं कहीं, लेकिन बाकी कोई फैसिलिटी की नहीं है। तो होंगे सरकार के विभाग में बहुत सारे ऐसी उपलब्धियां होंगी। मैं कहता हूं उसको लागू किया जाए ताकि गरीब आदमी को थोड़ा राहत मिल सके। हम किसी की भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा परेशानी हुई क्योंकि हम यहीं जन्म लिए हैं, यहीं पले बड़े हैं, लेकिन कंपनी वाले नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और एक जगह काम किया, अमूल दूध की डेयरी के किसी मतलब जुड़े हुए लोगों के यहाँ पर, वहाँ भी वही बात निकली। जो पुराने 2 आदमी थे, ट्रे उठाने को कहते हैं, और सेठ से बात हुआ, उनसे मैसेज भी दिखाया तो भी लास्ट में सेठ ये कहकर टाल जाता है कि 2 दिन का पैसा हम कैसे दें आपको, 2 दिन तो ट्रायल होती है। अब बताइए, इतने पढ़े लिखे होकर इतना बिजनेस करने वाले लोग अगर इतने गरीब हो जाएंगे, 2 दिन का सैलरी नहीं देंगे तो काम कैसा चलेगा?
आदमी बहुत कुछ क्या कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस सब चीज़ में फेल है, मैं देखा हूँ। और प्रशासन से ये उम्मीद करना ही बेकार है कि हमारी कहीं मदद मिले। बाकी हमें कोई किसी से शिकायत नहीं है। हम भी क्या करें भाई, हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं है कि हम जॉब कर सकें या कंप्यूटर चला सकें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।